ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 25 जुलाई 2021 के लिए है। विषय सत्य, स्वर्णपथ, भजन संहिता। जो यहोवा की वचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। उत्तरदायी अध्ययन यूहन्ना। और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चाई को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। पाठ उपदेश बाइबल में से व्यवस्था विवरण। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरी मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मी के नयन बरसेगा, और मेरी बातें ओस के नियन टपकेंगी। जैसे कि हरी घास पर जेसी और पौधों पर झाड़ियां, मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वो धार्मिक और सीधा है। यशाया। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो, मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के युगे पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वो उतालवी न करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धाम को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान औलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छुपने का स्थान जल से डूब जाएगा। नीति वचन। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। यूहन्ना। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थिति हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसी पिता के इकलौते की महिमा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मरकस। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसने बहुत से वेदों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया,
और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से ठीक हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वो जो धाम के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तुरपत किए जाएंगे। ये न समझो कि मैं व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लूप करने आया हूँ। मत्ती। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नियन ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मींह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टकराने लगीं, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस नर बुद्धि के नियन ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मींह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टकराईं और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। इब्रानियों। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार चीरता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मत्ती। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्य अद्विकताओं में से कोई एक। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रगट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यूहन्ना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं आप अपनी गवाही देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मैं मेरी विकिरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। विचारों का समय आ गया है। सत्य सिद्धांतों और समय समानताओं प्रणालियों से स्वतंत्र मानवता के द्वार पर दस्तक देता है। अतीत के संतोष और भावतिकावाद की ठंडी परंपरा के बीच टकराव कम हो रहा है।
भगवान की अज्ञानता अब विश्वास के रास्ते का पत्थर नहीं है। आज्ञाकारिता की एकमात्र जमानत उसी की एक सही आशंका है जिसे जानने के लिए जीवन अनंत है। यद्यपि साम्राज्य गिरते हैं, प्रभु हमेशा के लिए शासन करेंगे। जब हम धैर्यपूर्वक ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और सत्य की तलाश करते हैं, तो वो हमारे मार्ग का निर्देश करता है। सत्य स्वतंत्रता के तत्वों को लाता है। इसके बैनर पर आत्मा से प्रेरित आदर्श वाक्य है कि गुलामी को समाप्त कर दिया गया है। भगवान की शक्ति कैद से उद्धार लाती है। कोई भी शक्ति दिव्य प्रेम का सामना नहीं कर सकती। यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और मसीही उपचार की आध्यात्मिक नींव पर अपने मिशन को बनाए रखा। शिष्यों ने अपने गुरु को दूसरों की तुलना में बेहतर समझा, परंतु जो कुछ उसने कहा और किया वो सब ना समझ पाए, वरन वो उससे बार बार प्रश्न न करते। यीशु ने धीरज धरने की सच्चाई सिखाने और उसका प्रदर्शन करने में धीरज से काम लिया। उनके छात्रों ने देखा कि सत्य की ये शक्ति बीमारों को ठीक करती है, बुराई को निकालती है, मुर्दों को उठाती है। लेकिन इस अद्भुत कार्यक्रम आध्यात्मिक रूप से विवेकाधीन नहीं था। यहाँ तक कि उनके द्वारा क्रूस पर चढ़ाने के बाद तक, जब उनका बेदाग शिक्षक उनके सामने खड़ा था, बीमारी, पाप, मृत्यु और कब्र पर विजेता थी। समझने की इच्छा से मास्टर ने दोहराया, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? इस नए प्रश्न का मतलब था, वो कौन है या क्या है जो काम करने में सक्षम है, इसलिए लोकप्रिय दिमाग के लिए रहस्य में है। अपनी सामान्य अभिरुचि के साथ शमौन ने अपने भाइयों के लिए उत्तर दिया और उनके उत्तर ने एक महान तथ्य को सामने रखा। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मतलब मसीहा वही है जिसे आपने घोषित किया है। मसीह ईश्वर की आत्मा, सत्य, जीवन और प्रेम की, जो मानसिक रूप से ठीक करता है। इस दावे से यीशु के प्रति समर्पण का अभ्यास हुआ। हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। मतलब प्रेम ने तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाया है। इससे पहले तेज तरार शिष्य को केवल उनके सामान्य नामों ही से पुकारा जाता था, शमौन बर यूना या यूना का पुत्र। परंतु अब स्वामी ने उसे इन शब्दों में आत्मिक नाम दिया, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। यूनानी लफ्ज पेट्रो या पत्थर का अर्थात, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक, यातना, पाताल लोक या कब्र के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। दूसरे शब्दों में यीशु ने अपने समाज की स्थापना का उद्देश्य व्यक्तिगत पतरस पर नश्वर के रूप में नहीं, बल्कि उस ईश्वर शक्ति पर आधारित था जो पतरस के सच्चे मसीहा के स्वीकारोक्ति के पीछे था। अब पतरस को यह स्पष्ट हो गया था कि ईश्वरीय जीवन, सत्य और प्रेम, ना कि मानव वैयक्तिक बीमारों और चट्टान को ठीक करने वाला था, जो सद्भाव के क्षेत्र में एक मजबूत नींव था। इस आध्यात्मिक रूप से वैज्ञानिक आधार पर यीशु ने इलाज के बारे में बताया, जो बाहरी लोगों के लिए चमत्कारी था। सत्य युगों की चट्टान है, कोने के सिरे का पत्थर है, परंतु जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। सत्य की शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं त्रुटि के भय को रोक सकता और त्रुटि पर मनुष्य की प्रभुता को साबित कर सकता है। भौतिक इंद्रियों की गवाही ना तो पूर्ण है और ना ही दिव्य है। इसलिए मैं अपने आप को यीशु के उपदेशों पर, भविष्यद्वक्ताओं के और मन के विज्ञान की गवाही पर अनारक्षित रूप से रूपित करता हूँ। अन्याय नींव वहाँ कोई नहीं है। अन्याय सभी प्रणालियाँ, सिस्टम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ज्ञान के आधार पर भौतिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। हवा से हिलती हुई चट्टानें हैं, ना कि चट्टान पर बना हुआ मकान।
सत्य उसके अनंत कानून के माध्यम से त्रुटि का खुलासा करता है। सत्य पाप को धोखा देने का कारण बनता है और त्रुटि को जानवर के निशान पर सेट करता है, यहाँ तक कि अपराध को छुड़ाने के लिए या उससे छुपाने के लिए सजा दी जाती है। न्याय से बचना और सच्चाई को नकारना पाप को खत्म करना, अपराध को खत्म करने, आत्म नियंत्रित को खतरे में डालने और ईश्वरी दया का मजाक उड़ाने के बराबर है। विज्ञान जोर देकर कहता है कि समय ये सब साबित करेगा। सत्य और त्रुटि दोनों नश्वरता की आशंका से पहले कहीं अधिक निकट आ गए हैं और सत्य अभी भी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि त्रुटि स्वयं नष्ट हो गई है। घात विश्वासों के खिलाफ की त्रुटि सत्य के समान वास्तविक है कि बुराई श्रेष्ठ नहीं तो अच्छाई की शक्ति के बराबर है और ये विवाद सिद्धाभाव के सामान्य है। यहाँ तक कि बीमारी और पाप के बंधन से मुक्ति की आशा भी तांत्रिक को बहुत कम प्रेरणा देती है। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं। तो कोई भी भौतिक दामन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से रोक नहीं सकता। एक सामग्री के रूप में एक सिद्धांत जीवन आधार को अस्तित्व की गलत धारणा के रूप में पाया जाता है। मनुष्य का आध्यात्मिक और दिव्य सिद्धांत मानव विचार पर आधारित होता है और ये वहाँ था जहाँ युवा बच्चा था और हमें उसी की ओर ले जाता है, यहाँ तक कि एक नए जन्म के लिए भी पुराना विचार, जीवन के आध्यात्मिक बोध और जिसमें जीवन शामिल है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी सत्य के प्रकाश के पंखों त्रुटि के अंधेरे का पीछा करते हुए बदल जाती है। आप जान सकते हैं कि पहला सत्य आप अनुयायियों की पवित्रता और ईमानदारी से कब आगे बढ़ता है। इस प्रकार यूं के समय की स्वतंत्रता के बैनर पर मार्च का आयोजन होता है। इस दुनिया की शक्तियां लड़ेंगी और अपने प्रहारियों को आगाह देंगी कि जब तक वो इनकी प्रणालियों की सदस्यता ना ले तब तक सच्चाई को पहरा ना दे। लेकिन विज्ञान चाकू की नोक पर मार्च करता है। हमेशा कोई ना कोई हंगामा होता है, लेकिन सच्चाई के मांग के लिए ये एक रैली है। कुछ लोग धीरे धीरे सत्य के स्पर्श में आ जाते हैं, संघर्ष के बिना कुछ उपज, और बहुत से लोग ये मानने से हिचकिचाते हैं कि उन्होंने उपज दी है। लेकिन जब तक ये स्वीकार नहीं किया जाता है, बुराई अच्छाई से ऊपर अपने आप को घुमंड करेगी। कृष्ण वैज्ञानिक ने बुराई, बीमारी और मृत्यु को कम करने के लिए सूचीबद्ध किया है और वो उनकी नीयत और भगवान की भलाई या अच्छेपन को समझकर इन्हें दूर करेगा। उसके प्रति बीमार होना किसी पाप से कम नहीं है और वो उन दोनों को ईश्वर की शक्ति से समझकर ठीक करता है। क्रिश्चियन वैज्ञानिक जानते हैं कि वो विश्वास की त्रुटियां हैं जो सत्य को नष्ट कर सकती हैं। सत्य हमेशा विजयी होता है। अब मैं मेरे विक्रेता द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।